हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, आपको मैं बता दूं कि मैं मुंबई आ चुकी हूँ। विलेज गई थी, विलेज से मैं मुंबई आ चुकी हूँ। और जिस दिन मुझे आना था, जिस दिन की मेरी ट्रेन थी, उसी दिन मुझे पता चला कि मालती चौहान की डेथ हो गई है। कैसे हो गई है, क्यों हो गई है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। और गांव में नेट इतना वीक चलता है, इतना वीक चलता है, खास करके मेरा जियो का, हमारे एरिया में, हमारे इधर जियो का नेटवर्क ही नहीं है। और मेरा मोबाइल जैसे ही मुझे पता चला, एक मतलब पड़ोसन की अम्मा थी, उनसे पता चला, वही बोल रही थी बातों बातों में। मैं टेरिस के ऊपर कपड़ा सुखाने गई थी तो वही बोली कि मालती चौहान यूट्यूबर खत्म हो गई। तो मैं फट से नीचे आके, अपने घर में आके, मैंने फटाफट मतलब नेट यूट्यूब पे सर्च किया तो नेट ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा। इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। नेट मेरा इतना गांव में वीक हो जाता है जियो का कि चलता ही नहीं है। और उसी दिन की मेरी ट्रेन थी, दोपहर की हमारी ट्रेन थी। मैं उस भाग दौड़ में, उस तैयारी में, मैं कुछ देख नहीं पाई मालती चौहान का, कि मालती चौहान को क्या हुआ था, कैसे मरी, क्या रीजन था, क्या वजह था। मतलब वो खुद से फांसी लगाई थी कि उनको मारा गया था, और किस कारण वो मरी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैं उसी दिन मेरी ट्रेन थी, हालांकि मेरी ट्रेन भी छूटने वाली थी। सिर्फ 2 मिनट हमारे पास टाइम था। और 2 मिनट में हमने ट्रेन में, मतलब ट्रेन में हम बैठ गए, घुस गए। और ट्रेन जैसे ही, मतलब हम लोग बैठे, वैसे ही हमारी ट्रेन शुरू हो गई, चालू हो गई। उस दिन मुझे भी समझ में नहीं आया था कि इतना हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों भाग दौड़, लेट पे लेट भाग दौड़ हो रहा था। ट्रेन भी छूटने वाली थी, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जैसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। उसी दिन से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। यहाँ आने के बाद भी मेरी तबीयत और खराब हो गई। गला है जो मेरा इतना बैठ गया ना कि मैं कुछ बोल बोल भी नहीं पाऊँ, ऐसा मेरा गला बैठ गया था। अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी भी मेरे पास बहुत वीडियो गांव की पड़ी है, लेकिन मैं कोई वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही हूँ, गला बैठने की वजह से। उसमें बच्चों का स्कूल चालू हो गया, इनका घर का काम, इनका टिफिन, नाश्ता, घर का साफ सफाई, घर 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए मैं गांव गई थी, लेकिन गांव से आने के बाद फिर वही साफ सफाई में लग गई। इतनी तबीयत खराब है, फिर भी काम में लगी हूँ। और पैर में भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं ठंड की वजह से कि क्यों, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तो खैर छोड़िए, मेरी प्रॉब्लम अलग है। और मालती चौहान के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मालती चौहान के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनकी मैंने वीडियो नहीं देख पाई, लेकिन गोरखपुरिया भौजी का कुछ कुछ लोगों की वीडियो आ रही है चैनल पे, जो मैं देख रही हूँ कि मालती चौहान को मारा गया है। मालती चौहान खुद से फांसी नहीं लगाई है। मालती चौहान की एक वीडियो मैंने भी देखा था। वो विष्णु राज से, अपने पति से, अपने हस्बैंड से वो अलग होकर अपने बच्चे को लेके अपना जीवन, अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। ये मैंने मालती के मुंह से सुना है, मालती चौहान के मुंह से। मैं भी चौहान हूँ, मैं किसी की पक्ष नहीं ले रही हूँ। मालती चौहान जैसी भी थी, मैं बोल रही हूँ, मालती चौहान एक औरत थी, मैं भी एक औरत हूँ। मैं किसी की पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रही हूँ। मालती चौहान जैसी भी थी, बहुत लोग उसको गाली देते थे, बहुत लोग उसको सरापते थे कि मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए। लेकिन कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं, मैं भी खुद कह रही हूँ कि एक इंसान की कामयाबी के पीछे उसकी औरत होती है। विष्णु राज को उसने बनाया था। मालती चौहान के बदौलत, विष्णु राज जो भी है आज, विष्णु राज मालती चौहान के बदौलत, मालती चौहान ने अपने पति को खड़ा किया है। जिस मुकाम पे उसका पति है, विष्णु राज है, जिस लेवल पे आज खड़ा है, जिस मुकाम पे आज खड़ा है, वो अपने पत्नी की वजह से है। अगर वो आज जहां तक पहुंचा है ना, उसकी पत्नी नहीं रही होती, उसका साथ नहीं दी होती, तो वो नहीं पहुंचा होता। आज वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ है। और आज मैंने उसके बेटे की एक वीडियो देखी, मुझे देख के रोना आ गया। उसका बेटा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो जो भी थी, जैसी भी थी, मैं भी उसकी वीडियो देखती थी। बहुत लोग उसको बोलते थे गंदी है, फूहर है, ये है, वो है। जो भी थी यार, अपने बच्चे की माँ थी, अपने माँ बाप की बेटी थी, अपने सास ससुर की बहू थी, अपने पति की बीवी थी, जैसी भी थी, इकलौती थी ना।
विष्णुराज का क्या, विष्णुराज आज नहीं कल शादी कर लेगा, उस बच्चे का क्या होगा? जो माँ आएगी, दूसरी माँ आएगी, उस बच्चे को अपना मानेगी, अपना मान सम्मान, अपना प्यार उसको देगी? नहीं देगी, कभी नहीं देगी, किसी भी हाल में नहीं देगी। दूसरी माँ अपनी दूसरे की बेटे को, मालती चौहान की बेटे को अपनाएगी नहीं, और अपना भी लेती है जोर जबरदस्ती या फोर्स करने से किसी के, अब विष्णुराज के फोर्स करने से, तो वो प्यार नहीं मिलेगा जो अपनी माँ से मिलता है। भले किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, जो आज बच्चा तड़प रहा है, अपनी माँ को खोज रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी हाय विष्णु को जरूर लगेगी। विष्णु को क्या, उसकी जो लोगों ने मालती चौहान के साथ गलत किया है, बुरा किया है, अन्याय किया है, सबको उस बच्चे की आंसू का हाय लगेगा। वो रो रहा है, तड़प रहा है, अपने माँ को खोज रहा है। मैं नहीं कहती हूँ, और कौन आदमी, चाहे कौन इंसान, कौन औरत दूध की धुली हुई है, मैं मानती हूँ अगर उसकी गलती भी रही होगी तो उसका क्या मतलब उसको फांसी से लटका दिया, उसको जान से मार दे? उसको जीने का हक नहीं है, उसका जीने का अधिकार नहीं है? अगर वो विष्णुराज कहते हैं कि वो किसी और को रख लिए, चाहे किसी और के साथ मुझे छोड़ के चली गई है, तो मैं ये कहती हूँ क्यों उसका हक नहीं है जीने का? अगर विष्णु वो किसी और के पास चली गई है, छोड़ के चली गई है चाहे, तो वो भी आप ही की कमी रही होगी ना विष्णु राज, वो आप ही की कमी रही होगी जो आप उसको वो उसका हक नहीं दिए होंगे, उसका मान सम्मान नहीं दिए होंगे, उसको उसका जो अवधा होता है ना एक औरत का, प्यार का, मान का, सम्मान का, इज्जत का, रुपये पैसे का, हर एक चीज इस एक औरत को चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि बस खाली खाना खिला दिया, कपड़ा दे दिया तो वो जी लेगी वो अपनी जिंदगी। उसको भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक होना चाहिए, पूरा हक देना चाहिए। तो विष्णुराज आप भी अपनी गलती देखना चाहिए, आपको भी अपनी गलती देखनी चाहिए। हमेशा सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजे, जब दोनों हाथ मिलते तभी ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजी है और न कभी बजेगी। तो गलती दोनों आदमी से होती है, औरत से भी होती है, आदमी से भी होती है। आज मालती इस दुनिया में नहीं है तो इसका भी कारण, इसका भी रीजन कहीं न कहीं उनके पति का ही है, उनके पति का ही हाथ होगा। मैं खुद खुलेआम कह रही हूँ, मालती चौहान जिंदा नहीं है तो उसके भी पीछे उनके पति का ही हाथ है। कुछ दिन में विष्णुराज कुछ दिन में पैसे के बदौलत, पैसे के घमंड से, पैसे के रुतबे से वो छूट भी जाएंगे जेल से, लेकिन क्या वो अपने बेटे को, उसके माँ को दे सकते हैं, उसके माँ का प्यार दे सकते हैं, दुलार दे सकते हैं? जो इंसान, जो बच्चा बचपन में अपने माँ को छोड़ दिया, अब उसको तो ये भी नहीं याद रहेगा कि उसकी माँ मर गई या उसकी माँ को मारा गया, उसकी माँ के साथ क्या क्या हो, उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता होगा। लेकिन वो बच्चा अनाथ तो हो गया ना, माँ के बिना वो बच्चा कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, ये कोई समझ सकता है? अरे जब एक माँ, जिसकी माँ नहीं है ना, उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीतती है। एक पल के लिए बाप के बिना बच्चा बच्ची जी सकता है, लेकिन माँ के बिना बच्चा नहीं जी सकता है। जो एक वीडियो है इसमें देखिए, मैं आपको दिखा, ये उसका बच्चा है, देखो। अम्मा तो बाबू ना तुम्हारे छोड़ गई तो के बाबू, ये देखिए उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, अपने अम्मा को खोज रहा है वो लड़का, रो रो के अपने अम्मा को खोज रहा है, अपनी अम्मा को। उसको क्या पता कि उसकी अम्मा तो हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं है, हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई है। उस बच्चे पे क्या बीत रही है ये कोई समझ सकता है? क्या बीत रही है? वो बच्चा अनाथ हो गया, टूअर हो गया, बिन माँ का हो गया। उसके दुख में सुख में कौन पूछेगा? विष्णुराज तो जेल में है, अब वो किसके भरोसे, किसके सहारे कैसे जी रहा होगा बेचारा, वही जानता होगा। माँ कैसी भी होती है, अच्छी है, बुरी है, गंदी है, जो भी है, जैसी भी माँ होती है, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। भले किसी को बुरा लगे ये वीडियो देख के, लेकिन मैं जो सच है, जो हकीकत है, वही मैं बोल रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अगर किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं है। उसका बच्चा अनाथ हो गया है, टूअर हो गया है। अब
क्या कह सकते हैं, उसको अभी बेचारे को भूलना ही पड़ेगा, आदत डालनी ही पड़ेगी ना अपने माँ के बिना जीने की। लेकिन सौतेली माँ भी आएगी तो माँ नहीं, वो माँ नहीं रहेगी। इस बच्चे को वो लाड़, वो प्यार, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान कभी दे ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं दे सकती है। अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी फ्रेंड, लेकिन मैं ये वीडियो देख देख के मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन अभी मुंबई में आने के बाद अभी मेरा नेट सही चल रहा है, तो मैं ये वीडियो देख रही हूँ, सबके चैनल पे आ रहा है उसका, तो मैंने सोचा चलो यार मेरे भी मन में जो है वो मैं बोल देती हूँ, कह देती हूँ। क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा उस बच्चे का, मुझे नहीं पता फ्रेंड। लेकिन बस मैं इतना ही जानती हूँ कि इस छोटे से नन्हे युवराज के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मालती जैसी भी थी, उसकी माँ थी, अपने बच्चे की माँ थी, वो उसका बेटा था, इकलौता बेटा था। उसका बर्थडे, उसके लिए क्या क्या वो करती थी, उसका बर्थडे कितना धूमधाम से मनाई थी। हम भी उसके वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन मैं किसी की वीडियो मतलब किसी और के बारे में अपने चैनल पे वीडियो बना के डालूं, ये कुछ लोगों को, मेरे ही घर में, मेरे ही परिवार में कुछ लोगों को पसंद नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बना के डालती हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ इस बच्चे का। मैंने जब रोना देखा, अपने अम्मा को खोज रहा है, तब मैंने सोचा कि नहीं, एक वीडियो तो बनानी ही चाहिए मुझे भी, कि वो बच्चा कितना तड़प रहा है अपने माँ को, कितना खोज रहा है। कभी मौसी के पास, कभी किसी और के पास, कभी किसी और के पास है वो बच्चा। उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, आज कितना दिन हो गया अपने अम्मा को नहीं देख पा रहा, अपने मम्मी को नहीं देख पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। उस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, ये कोई समझ रहा होगा, नहीं समझ रहा होगा। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन हाँ मैं भी ये कहूँगी कि गोरखपुरिया भौजी से भी कि अगर औरतों की इज्जत और मान सम्मान अगर थोड़ा भी है किसी के दिल में, किसी की ज़िंदगी में, तो प्लीज़ और औरतों को इंसाफ दिलाओ। ऐसा क्यों हो रहा है औरतों के साथ? क्यों औरतें ही मर रही हैं, क्यों औरतें ही फांसी लगा रही हैं, क्यों औरतों के साथ गलत हो रहा है? औरतों को जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। पति पत्नी किस पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता। मैंने तो ये भी देखा था कि मालती चौहान विष्णुराज के खिलाफ केस कर रही थी, कोर्ट में भी गई थी। क्या क्या हुआ मैंने थोड़ा ही वीडियो देखा, मैं उस समय गांव में थी, मेरा नेट नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि गोरखपुरिया भौजी उनका साथ दे रही थी। बीच में फिर उन लोगों के बीच में सुलह हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। फिर ये बाद में ये नया मतलब हंगामा हुआ है मालती चौहान के मरने का। वो कैसे मरी हैं, फांसी खुद से लगाई हैं या उनको मारा गया है, ये तो मैं नहीं अभी जानती हूँ। जो लोग जानते होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताना कि उनको मारा गया कि मरी है। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो खुद से फांसी नहीं लगाई, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो एक देखी थी मालती चौहान की। वो अपनी ज़िंदगी अपने युवराज के साथ, अपने बच्चे के साथ खुद अलग होकर विष्णुराज से जीना चाहती थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर और बाकी सब में करना, शेयर भी करना। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। और दुआ करना भगवान से कि युवराज को सहने की और माँ के बिना आदत डालने की उनको हिम्मत मिले। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर।